जय जोहार संगवारी हो। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक समाचार। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सामने आई है। जहां पर पहली बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जसपुर की मिट्टी में मिले सोने के कण, भूगर्भ में छिपा हो सकता है सोने का विशाल भंडार। जी आपको बताते चले कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जसपुर में सोने का आलोक फैलेगा, क्योंकि वह इस मायने में भी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की तरह जसपुर में भी सोने की खान खुल सकती है। लिहाजा सोना मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नदियों में स्वर्ण कणों के मिलने से उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ सोने के भंडार है। अलबत्ता यहाँ पर जो है प्रारंभिक दौर का मामला है, लेकिन स्वर्ण उत्खनन की संभावना तलाशने के लिए नए सिरे से जो सर्वे की तैयारी है वो फिलहाल की जा रही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी पर जिला प्रशासन व खनिज विभाग के अधिकारी अपना पक्ष रखने से स्पष्ट इनकार कर रहे हैं। दरअसल इस जिले की ईब व उसकी सहायक सोनाजोरी नदी की रेत से स्वर्ण कण निकलने का जो काम है वर्षों से झोरा जनजातियों का समुदाय जो है करता आया है, जबकि नदियों से स्वर्ण कण निकलते भी हैं। तो ये इस बात की जो पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर जो है सोने के विशाल भंडार हो सकते हैं। फिलहाल ये जो न्यूज़ निकलकर सामने आई है, नई दुनिया एजेंसी के मुताबिक न्यूज़ जो है बताई जा रही है। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर में लिए चले, जहां आपको बता दें कि मजदूर किसानों ने बोला हल्ला, अध्यादेश वापस लेने की मांग की जा रही है। जी आपको बताते चले कि मजदूर किसानों ने इसके लिए खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है, जहां पर अध्यादेश वापस लेने की मांग की जा रही है। तो आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सा अध्यादेश है किसे वापस लेने की मांग इस किसानों और मजदूरों के द्वारा इन महाशयों के द्वारा की जा रही है। जी आपको बताते चले कि जो है राज्य सरकार से जिले को सूखा घोषित करने व केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रविवार को जिले के मजदूर किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया है, जहां पर मजदूरों का कहना है कि इस महामारी के चलते उनका रोजगार जो है छिन गया है। तो इसके बाद भी सरकार जो है मजदूरों को काम देने की कोई भी पहल नहीं कर रही है। जबकि किसान नेता सुदेश टिकम ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो किसान मजदूर विरोध नीतियां हैं तो उसका जो है विरोध कर रहे हैं, और जून के महीने में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं, जबकि तीनों किसान के विरोध में हैं। और महामारी में संसद नहीं चलने के बाद इस महामारी का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार जो है किसानों पर मनमानी करते हुए अध्यादेश फिलहाल ला रही है। तो ऐसा कहना है किसान और मजदूर संघों का। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कृमि के साथ कुपोषण पर भी वार, बच्चों को की जाएगी निःशुल्क दवा खिलाई जाएगी। जी आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कृमि के साथ कुपोषण पर भी वार करने की योजना बनाई है। इसके तहत 1,12,000 बच्चों को निःशुल्क एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग अभियान जो है शुरुआत जो है सितंबर के तीसरे सप्ताह से करने वाला है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो है प्रदेश में 5 वर्ष पूर्व लगभग 73% बच्चों को कृमि की शिकायत थी, जबकि प्रतिवर्ष कृमि मुक्ति अभियान चलाने की वजह से यह जो आंकड़ा है अब घटकर 13% पर आ गया है, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो कृमि से परेशान होते थे। तो दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इंदिरा वन मितान योजना से जुड़ेंगे 10,000 गाँव, युवाओं को वन प्रबंधन का अधिकार मिलने वाला है। जी आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँवों में युवाओं का जो समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी पहल मानी जा रही है, जबकि इससे जो है वन की सुरक्षा भी होने वाली है और जो युवाओं को थोड़ा बहुत जो रोजगार है वो इसके माध्यम से मिल सकेगा। तो दोस्तों, इसे अगली कड़ी में आपको बता दें कि इन समूहों के माध्यम से वनोपज की जो खरीदी है वो की जाएगी और उसका प्रसंस्करण भी इन्हीं समूहों के माध्यम से, और जो मार्केटिंग है तो इन्हीं समूहों के माध्यम से जो व्यवस्था है वो की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के सभी आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र भी खोला जाएगा। तो वही दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर 1,677 वनवासियों को मिला वन अधिकार पत्र यानी कि पट्टा। जी आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर वन व परिवहन विभाग के संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने बीते दिन जो है जिला कार्यालय में जिले के 1,677 लोगों को वन अधिकार पत्र वितरण का कार्य शुभारंभ किया। ये वही लोग हैं जिनके दावे को पूर्व में अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश
निर्देश पर उनके अस्वीकृत दावों को फिर से विचार करके पट्टा प्रदान किया गया, जबकि इन्हें मिलाकर जिले में अब तक कुल जो है 9,994 व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। दोस्तों इसके बारे में हमने आपको जो न्यूज़ है वो बताया हुआ है इसी चैनल पर, जिस अगर आप हमें रोज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, जिस पर जो है बाकी इन जो जैसा कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि इन जो लोगों का है 1,677 लोग, तो इन लोगों का जो पट्टा है वो निरस्त कर दिया गया था। तो इन पर जो है पुनर्विचार करने के बाद अब इन्हें भी पट्टा प्रदान कर दिया गया है सरकार की ओर से। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि जो है कार्डधारियों को करना होगा इंतजार, क्योंकि यहाँ पर जो आधार लिंक है वो नहीं हो पा रहा है। जी आपको बताते चले कि अब जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है, जहाँ पर अब जो है अब दिसंबर तक किया जाएगा राशन कार्ड से आधार लिंक, जबकि इसके काम जो है पिछड़ गया है। सर्वर डाउन होने की वजह से आधार लिंक होने में कई सारी परेशानियों का दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है शुरू करी है। तो इस योजना का उद्देश्य राशन कार्ड हितग्राही को देश के किसी भी सरकारी राशन दुकान में राशन देना है, चाहे वह कश्मीर में हो चाहे वह कन्याकुमारी में हो। तो इस योजना को लेकर जो है जिले के खाद्य विभाग से राज्य सरकार ने जो आधार लिंक संबंधी जो जानकारी है तो जानकारी मांगी है। तो पता चला है कि करीब जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने अपने राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं कराया हुआ है। तो ऐसे में अब जो है 15 जुलाई से राशन कार्ड सदस्यों का आधार लिंक का काम शुरू हो गया है। अब यह जो काम है 1 अगस्त तक खत्म करना था, लेकिन जो है कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार लिंक नहीं करा पाए हैं। तो ऐसे में योजना का लाभ लेने के लिए अब राशन कार्ड के सदस्यों को इंतजार और भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में 285 नए मरीज मिले। हम आपके लिए महामारी का ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं, जहां पर कोरबा में पटना से लौटे IAS अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। तो वही कवर्धा में 3 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जी आपको बताते चले कि प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे महामारी संक्रमितों के आंकड़े, जबकि रविवार को अधिकांश जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन, जबकि सोमवार को ये खोल दिया गया था। जबकि कवर्धा के पुलिसकर्मियों से एक दिन पहले DGP ने भी मुलाकात की थी और जिले के SP ने भी जानकारी दी थी। तो ये एक कंबाइनेशन हो गया है, महामारी का जो स्प्रेड है वो लगभग कनेक्शन स्थापित हो रहा है। तो आपको बताते चले कि प्रदेश में रविवार को जो है 285 नए महामारी संक्रमित की पुष्टि की गई थी, जबकि रायपुर, दुर्ग, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर के 6 महामारी संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई थी। जबकि अब जो है अब तक प्रदेश में 96 टोटल संक्रमितों की जान जा चुकी है। और राहत की बात यह भी है कि रविवार को जो अब पिछला आंकड़ा सामने आया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, तो उसी आंकड़े में हम आपको बता रहे कि रविवार को 227 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि जो अगली बड़ी खबर है वो भी एक शिक्षा विभाग से संबंधित आ रही है, क्योंकि आपको बता रहे कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 30% सिलेबस जो है कट गए हैं, यानी कि उनको काट दिया गया है सिलेबस से। यानी कि अब जो बच्चे हैं केवल 70% बुक की ही पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश भी शुरू हो चुका है। ऐसे में महामारी संक्रमण को देखते हुए SCERT ने जो है शिक्षण सत्र 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर जो है तैयार कर लिया है, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के टॉपिक जो है कम कर दिए गए हैं। यानी कि सीधी बात उनके सिलेबस में 30% तक की कटौती कर दी गई है। मतलब हर इकाई में पहले 5 पाठ पढ़ाए जाते थे, वे अब पूरे होंगे, लेकिन पाठ के अंदर की टॉपिक घटा दिए गए हैं। जबकि वही कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबें नहीं बदली जा रही है, केवल चैप्टर जो है कम कर दिए गए हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन होगा कि आखिरकार कैसे सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो जो पाठ है वो तो सेम उसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उनके अंदर के जो टॉपिक्स हैं उनको कम कर दिए गए हैं। यानी कि इस बार जो परीक्षाएं हैं वो अब कम होने वाली, मतलब कि कम भाग से पूछे जाएंगे पुस्तकों से। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको मौसम विभाग का अपडेट लेकर हम आपके लिए हाजिर हो चुके हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। अगले 48 घंटे में इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश और यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो हम आपको बताते चले कि आखिरकार कहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटे रहेगा इसका असर, जबकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों तक जो है कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। जबकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 48 घंटे इसका असर जो है रहेगा प्रदेश में और खास करके महासमुंद जिले में। जबकि आपको बताते चले कि ये जो जिले में बारिश होती है तो किसानों को बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े आज की, जहाँ
जहां पर आपको बता दें कि एनटीपीसी का सबसे पुराना कोरबा संयंत्र जो है उत्पादन के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अव्वल आया है। जी आपको बताते चले कि एनटीपीसी कहे जाने वाले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 37 वर्ष पुराना कोरबा संयंत्र जो है वित्तीय वर्ष के 4 माह में 97.42% प्लांट लोड फैक्टर यानी कि PLF के साथ जो है देश में अव्वल रहा, जबकि एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 बिलियन यूनिट का समग्र उत्पादन हासिल किया है। जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के एनटीपीसी कोरबा प्लांट की स्थापना जो है 1983 से 1989 के मध्य हुई थी। ये पुरानी इकाई होने के बाद भी प्रतिवर्ष बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड जो है इस संयंत्र के माध्यम से बन रहा है, जो छत्तीसगढ़ की वासियों के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर को आपको बता दें कि 2 दिन मनेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जी हाँ, इस बार 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाया जाएगा, जबकि जन्माष्टमी का जो संयोग है 11 और 12 अगस्त को बन रहा है, यानी कि आने वाले दिन में हमारे और आज के दिन में। तो इसमें जो है पहले दिन स्मार्ट होगा और दूसरे दिन वैष्णव का पर्व जो है रहेगा, जबकि अष्टमी तिथि जो है 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9 बजे से 9:06 से 12 अगस्त सुबह 11:15 यानी कि 11:15 बजे तक रहेगा। तो आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार अष्टमी जो है 2 दिनों के भीतर मनाई जाएगी। वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि कुछ दिनों से आपको सोशल मीडिया पर या फिर कुछ चैनल्स के माध्यम से गोबर चोरी की अफवाह लगातार दिखाई जा रही होगी। तो आपको बताते चले कि सोशल मीडिया में चली गोबर चोरी की जो खबर है वो महज अफवाह है, ऐसा कहना है कलेक्टर जी का। जी आपको बताते चले कि कोरिया जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के ग्राम रोजी में गोबर चोरी की खबर जो है, ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये खबर लगातार फैल रही है। तो इसे देखते हुए आनंद फानन में जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई और रविवार को कलेक्टर SN राठौर ने स्पष्ट किया कि गोबर चोरी की किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई है और यह एक महज अफवाह बताई जा रही है। तो दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहां आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बस को चलाने को लेकर अनलॉक के बाद भी बसें जो है बंद है। तो आखिरकार किन कारणों से बंद है वो हम आपको बता रहे कि सूत्रीय मांगों को लेकर जो बस एसोसिएशन है वो अड़ा हुआ है सरकार की तरफ से। तो वहीं आपको बता रहे कि अनलॉक के बाद भी अब बसों के पहिए थमे हुए हैं। वजह यह है कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है बस एसोसिएशन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जबकि उधर जो है बस नहीं चलने से ऑपरेटरों का भी घाटा हो रहा है। तो वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों को बसों के परिचालन की उम्मीद थी, लेकिन अब जो बस है वो नहीं चलने से एक बार फिर से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोगों को अब निजी वाहनों से ही आना जाना करना पड़ रहा है। तो इस पर जो है उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें भी मिल रही हैं और काफ़ी सारे घाटे भी हैं, जहाँ पर जो निजी जो वाहन है उनका खर्च बेहद ही महंगा हो जाता है। तो आम आदमी के लिए वो खर्च वहन करना लगभग बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें, जहाँ आपको बता दें कि महामारी संकट में गणेश पूजा के लिए सख्त गाइडलाइन, क्योंकि मूर्तियाँ नहीं बिकने के कर्ज में डूबे हजारों मूर्तिकार। जी हाँ, एक महामारी संकट के अन्य जो है आर्थिक रूप से सबकी कमर तोड़ दी है, आप भली भांति इससे वाकिफ हैं। लेकिन जो है ऐसे मूर्तिकार जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश पर जो है संकट से मुक्ति की आस थी, लेकिन उम्मीद थी कि भगवान गणेश की जो मूर्तियां हैं वो बिकने से कुछ हद तक जो तंगी है, वो मूर्तिकारों की जो तंगियां हैं वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर जो है गणेश उत्सव को लेकर सरकार की गाइडलाइन ने उम्मीदों पर वो जो है पानी फेर दिया। सख्त प्रावधानों के कारण जो है संस्था समितियों ने उत्सव से किनारा करते हुए मूर्तियों के ऑर्डर को कैंसिल करा लिया, जबकि हालात यह है कि 100 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां बिकती थी, बमुश्किल वो अब 2 से 3 ही ऑर्डर बन पा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि जो है कहीं गिरते भवन तो कहीं झोपड़ी में खेलते पढ़ते हैं बच्चे। कई केंद्र किराए पर तो हैं, तो कई जो कमरे हैं खुद के घर में बनाए गए हैं। हम आपको किसी और की नहीं बल्कि जो आंगनबाड़ी के हाल है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है तो इसके तहत 3 साल तक आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में बदलने का फैसला किया गया है। ऐसे में अब जो है देखना ये होगा कि ऐसे केंद्र जो अपने खुद के यानी कि जो सरकारी भवन है उन पर संचालित न होकर कई ऐसे किराए में है, तो कई झोपड़ी में है और कई खुद के घर में है, तो कई किराए के घर में है। तो ऐसे में अब जो नई शिक्षा नीति है वो क्या सफल हो पाएगी इस प्रदेश में, तो ये देखना बेहद खास होने वाला है।
दोस्तों आपको बता दें कि हमने कुछ ऐसे छोटे मोटे रिसर्च किए हैं जिनमें ये पता चला है कि मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र है तो उनका संचालन जो है ज़मीनी हकीकत तलाश की है तो केंद्रों की खस्ता हालात जो है वो सामने आ गए हैं, जहां पर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में जो केंद्र चल रहे हैं उनकी स्थिति जो है बेहद ख़राब बताई जा रही है। कहीं पर झोपड़ियाँ जो है केंद्र जो है झोपड़ियों में बनाए जा रहे हैं, तो कहीं जो है किराए का एक कमरा लेकर जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसका संचालन किया जाए। तो कई स्थानों पर कई जो लोग हैं वो घरों में ही जो सेंटर है यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र है वो बनाए हुए हैं। तो आखिरकार ऐसे में कैसे इसके जो मतलब कि जो नई शिक्षा नीति है वो सफल हो पाएगी, जिस पर जो है 3 वर्षों को प्रथम के 3 वर्षों को बच्चों के वो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जो है हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह जो जानकारी है वो पहुँच सके, उन तक भी ये जानकारी वो आप ही की मदद से पहुँच सकेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।